हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट राज। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रवि है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वे छोटे थे तो उस समय में हमारे गांव में इतनी आबादी नहीं थी। हर तरफ जंगल और खेत हुआ करते थे। दिन के समय में तो काफ़ी लोग जंगल का रास्ता पार करके पास वाले शहर में जाकर अपना कारोबार संभाला करते थे। उन लोगों में से एक मेरे नाना जी भी थे। हमारा व्यापार गेहूं और चावल को बेचने का था। हर दिन की तरह मेरे नाना जी पास वाले शहर में गेहूं और चावल बेचने गए थे, लेकिन उन्हें उस दिन घर आते आते रात हो गई थी और वे उसी जंगल के रास्ते से घर आ रहे थे। मेरे नाना जी बिल्कुल अकेले थे और जंगल में से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। जानवरों की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा थी और उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनहोनी के बारे में बता रही हो। थोड़ी देर बाद मेरे नाना जी को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बच्चे की आवाज़ सुनकर मेरे नाना जी बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ आसपास उनके अलावा और कोई इंसान नहीं था। शुरू में तो उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ को इग्नोर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद हर तरफ से बच्चों की रोने की आवाज़ें गूंजने लगी और ये आवाज़ें बढ़ने लगी थी। यह सब देखकर मेरे नाना जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वे फिर भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने देखा, उनसे थोड़ी दूर कोई खड़ा था। वो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी भयानक चुड़ैल का साया हो और उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा थी। मेरे नाना जी ने जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश की तो वो एकदम से उनके सामने आ गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाई। उस चुड़ैल का रूप बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसका यह भयानक रूप देखकर मेरे नाना जी उस चुड़ैल से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भागते भागते जंगल की दूसरी ओर आ गए और नीचे गिरकर बेहोश हो गए। जंगल की दूसरी ओर एक गांव था, वहां के लोगों ने उनकी जान बचा ली। मेरे नाना जी को जब होश आया तो गांव में रह रहे लोगों ने बताया, उस जंगल में बहुत सी शैतानी ताकतें रहती हैं और रात के समय में जाग जाती हैं। दोस्तों, अगर हमारे सब्सक्राइबर रवि की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाना और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।